आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उस कमरे की हल्की पीली रोशनी, हवा में घुली उसकी महक और मेरे कानों में गूंजती उसकी आवाज़। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा खालातो भाई, जिससे मैंने हमेशा एक भाई की तरह प्यार किया था, मुझे अपने कमरे में ले जाकर कुछ ऐसा करेगा जिसे मैं अपनी कल्पना में भी नहीं ला सकती थी। वो पल जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी, एक ऐसा रहस्य जिसे मैं कभी किसी से कह नहीं पाई। पूजा गोल्फ में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं प्रिया हूँ और ये कहानी मेरे दिल के सबसे गहरे कोनों में दबी हुई है। बचपन से ही मैं अपने खालातो भाई राहुल के साथ बड़ी हुई हूँ। हमारे घर एक दूसरे के पास थे, एक छोटे से शांत गांव में, जहाँ गलियां धूल भरी थीं और शामें कहानियों से भरी होती थीं। राहुल मुझसे 2 साल बड़ा था। वो हमेशा से ही थोड़ा शरारती, थोड़ा लापरवाह, लेकिन दिल का बहुत सच्चा था। जब हम बच्चे थे तो वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मेरा रक्षक, मेरा हमराज। हम आम के पेड़ों पर चढ़ते, नदी में कंकड़ फेंकते और बिना किसी चिंता के घंटों खेलते रहते। मेरी बचपन की हर याद में राहुल किसी न किसी रूप में मौजूद था। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे रिश्ते की परिभाषा थोड़ी बदलने लगी, मेरे लिए कम से कम। मुझे याद है जब मैं 13 साल की थी और राहुल 15 का। स्कूल के बाद हम अक्सर एक ही रिक्शा में घर आते थे। एक दिन बारिश हो रही थी और मैंने रिक्शे में अपनी किताब छोड़ दी। राहुल ने बिना सोचे समझे बारिश में उतरकर मेरी किताब उठाई। जब वो वापस आया तो उसके बाल गीले थे, उसकी शर्ट भीग चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए एक हल्की सी मुस्कान थी। उस दिन पहली बार मेरे दिल में कुछ अलग सा महसूस हुआ था। वो सिर्फ मेरा भाई नहीं था, वो कुछ और था जिसे मैं नाम नहीं दे पा रही थी। धीरे धीरे मेरी ये भावनाएं गहरी होती गईं। उसकी एक मुस्कान, उसकी एक तारीफ मेरे दिन को रोशन कर देती थी। मैं उसे चुपचाप देखती रहती थी जब वो क्रिकेट खेलता था या दोस्तों के साथ गपशप करता था। वो मेरे लिए एक हीरो था, एक ऐसा सपना जिसे मैं खुली आंखों से देखती थी। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब गलत है। वो मेरा भाई था, हम चचेरे भाई बहन थे। हमारे समाज में ऐसी भावनाओं को स्वीकार नहीं किया जाता। मैंने अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही कैद कर लिया, उन्हें एक गुप्त खजाने की तरह छिपाए रखा। राहुल अपनी पढ़ाई में हमेशा से तेज था। 12वीं के बाद उसे मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। वो गांव छोड़कर चला गया। वो दिन मुझे आज भी याद है। जब वो जा रहा था तो मैंने उसे गले लगाया था। उसकी बाहों में मुझे अजीब सी शांति मिली थी और एक पल के लिए मैंने सोचा था कि वो भी कुछ महसूस कर रहा है। लेकिन फिर वो चला गया अपने सपनों की उड़ान भरने। उसके जाने के बाद गांव खाली खाली लगने लगा। मेरी जिंदगी में एक बड़ा सूनापन आ गया। हम फोन पर बात करते थे, लेकिन मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में वो अक्सर व्यस्त रहता था। मैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए घंटों इंतजार करती थी। कभी-कभी वो मुझे मुंबई की तस्वीरें भेजता था। ऊंची इमारतें, समुद्र, भीड़ भरी सड़कें। मैं उन तस्वीरों को निहारती रहती, कल्पना करती कि काश मैं भी उसके साथ होती। 4 साल बाद राहुल ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली और उसे बैंगलोर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। वो अब एक सफल, आत्मविश्वासी युवा था। मैं तब तक कॉलेज में थी और अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। हमारे परिवार ने फैसला किया कि गर्मियों की छुट्टियों में मैं राहुल से मिलने बैंगलोर जाऊंगी। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। इतने सालों बाद मैं उसे फिर से देख पाऊंगी, उसके साथ समय बिता पाऊंगी। मेरी यात्रा का दिन आ गया। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, थोड़ी उत्साहित भी। बैंगलोर पहुंचकर जब मैंने उसे एयरपोर्ट पर देखा तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने मुझे गले लगाया और उसकी बाहों में मुझे फिर से वही जाना पहचाना सुकून मिला। उसकी महक, उसकी गर्माहट, सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने यादों में संजो रखा था। राहुल ने मुझे अपने अपार्टमेंट में ले गया। वो एक छोटा लेकिन आरामदायक अपार्टमेंट था, शहर के बीचों बीच। उसने बताया कि ये उसका पहला अपना घर है जिसे उसने अपनी मेहनत से सजाया है। उसने मुझे अपना कमरा, लिविंग रूम और किचन दिखाया। मेरा कमरा उसके कमरे के बगल में ही था। हम दोनों ने रात का खाना बनाया और पुराने दिनों की बातें करते हुए खाया। उसकी कंपनी में मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती।
अगले कुछ दिन किसी सपने से कम नहीं थे। राहुल दिन में ऑफिस जाता और शाम को हम बैंगलोर घूमते। हमने लाल बाग के हरे भरे बगीचों में शामें बिताईं, इस्कॉन मंदिर की शांति का अनुभव किया और ब्रिगेड रोड की भीड़ भाड़ में खो गए। हर शाम जब हम वापस आते तो राहुल मुझे अपनी दिन भर की बातें बताता और मैं उसे अपनी कॉलेज की कहानियां सुनाती। हमारी बातचीत कभी खत्म नहीं होती थी। एक रात जब हम ब्रिगेड रोड से वापस आ रहे थे, बारिश शुरू हो गई। राहुल ने अपनी जैकेट उतारकर मेरे ऊपर डाल दी और हम एक छोटी सी दुकान के नीचे खड़े हो गए। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वो और भी आकर्षक लग रहा था। मैंने उसे देखा और उस पल मेरी पुरानी भावनाएं फिर से उमड़ पड़ी। मुझे लगा कि मैं अब अपनी भावनाओं को और नहीं छिपा सकती, लेकिन डर था कि कहीं हमारा रिश्ता ही खत्म न हो जाए। उस रात हम देर रात तक बातें करते रहे। राहुल ने मुझे बताया कि उसे अपने काम में कितना मजा आता है, लेकिन कभी-कभी वो गांव और परिवार को बहुत याद करता है। उसने कहा, प्रिया, तुम यहाँ हो तो मुझे लगता है कि मैं घर पर ही हूँ। तुम्हारे बिना ये अपार्टमेंट बहुत सूना लगता है। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। क्या वो भी कुछ ऐसा ही महसूस करता है जैसा मैं करती हूँ, या ये सिर्फ भाई बहन का प्यार है? हमारी यात्रा के आखिरी सप्ताह में एक शाम राहुल ऑफिस से देर से आया। वो थका हुआ लग रहा था। उसने बताया कि एक प्रोजेक्ट में बहुत तनाव है। मैंने उसके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई और हम लिविंग रूम में बैठे बातें करने लगे। माहौल थोड़ा शांत था और पहली बार राहुल थोड़ा उदास लग रहा था। मैंने उससे पूछा, राहुल, सब ठीक तो है ना? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, प्रिया, हाँ, काम का दबाव है, लेकिन बात सिर्फ काम की नहीं है। मुझे कुछ और भी परेशान कर रहा है। मैंने उसे देखा। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। क्या बात है राहुल, तुम मुझे बता सकते हो? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। डर किस बात का? डर इस बात का कि कहीं तुम मुझे गलत न समझो, कहीं हमारा रिश्ता खराब न हो जाए। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ पर रखा। उसकी छुअन से मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। प्रिया, तुम जब से यहाँ आई हो, मुझे महसूस हुआ है कि मेरी जिंदगी में एक खालीपन था जिसे तुमने भर दिया है। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बहन नहीं मानता प्रिया। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें अटक गई। क्या वो वही कह रहा था जो मैं सुनना चाहती थी, या मैं सिर्फ उम्मीद कर रही थी? क्या मतलब राहुल? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। मतलब ये कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ प्रिया, हमेशा से, बचपन से ही। मुझे तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी हर छोटी छोटी बात पसंद आती थी। जब तुम मुझसे दूर गई तो मुझे लगा कि मेरे दिल का एक टुकड़ा मुझसे अलग हो गया। जब तुम यहाँ आई हो तो मुझे लगा कि मैं तुमसे कितनी दूर भाग रहा था, जबकि मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास ही रहना चाहता था। मैं अवाक थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वही था जो मैं इतने सालों से महसूस करती आ रही थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई थी। उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ा। मैं जानता हूँ ये सब अजीब है। हम खाला तो भाई बहन हैं। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, मैं इन सब बातों से डरता था। लेकिन अब मैं और नहीं छिपा सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिया। उसकी आंखों में सच्चाई और गहराई देखकर मुझे लगा कि मेरी सारी चिंताएं दूर हो गईं। वर्षों का इंतजार, वर्षों की चुप्पी, सब एक पल में टूट गया। राहुल, मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकल पाया, प्रिया, क्या तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो? उसने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। मैंने अपनी पलकें झुका लीं और फिर ऊपर उठाईं। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। हाँ राहुल, हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा से। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से मेरे गाल पर अपना हाथ रखा और अपने अंगूठे से मेरे आंसू पोंछे। फिर वो उठा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया। ये वही कमरा था जिसका मैंने एयरपोर्ट से आते वक्त एक झलक देखी थी। उस कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी जो पूरे कमरे में एक नरम, आरामदायक चमक बिखेर रही थी। हवा में उसकी पसंदीदा परफ्यूम की हल्की सी महक थी जो मुझे हमेशा से पसंद थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। उस पल मुझे याद आया हमारी कहानी का शीर्षक। खाला तो भाई मुझे अपने कमरे में ले गया और उसने जो किया वो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
उसने मुझे अपने बिस्तर के किनारे बिठाया और खुद मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और मेरी आंखों में गहराई से देखा। प्रिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी भावनाओं को तुम्हारे सामने रख पाऊंगा। मैं सिर्फ उसे देख रही थी। उसकी आंखों में प्यार और समर्पण देखकर मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थी। मैं तुम्हें हमेशा से अपनी जिंदगी में चाहता था प्रिया, सिर्फ एक बहन के रूप में नहीं, बल्कि अपनी जीवन साथी के रूप में। तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता था, तुम्हारी हर खुशी और गम में शामिल होना चाहता था। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि मेरा दिल भर आया। फिर उसने धीरे से अपना चेहरा मेरे करीब लाया। उसकी सांसें मेरे गालों पर महसूस हो रही थीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। दिल में एक अजीब सी उत्तेजना और डर का मिश्रण था। ये सब इतना नया, इतना अकल्पनीय था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता इस मोड़ पर आएगा। उसने धीरे से मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो एक हल्का, कोमल चुंबन था, लेकिन उसमें वर्षों का इंतजार, वर्षों की अनकही भावनाएं और ढेर सारा प्यार समाया हुआ था। ये सिर्फ एक चुंबन नहीं था, ये एक वादा था, एक स्वीकृति थी, एक मौन घोषणा थी कि अब हम सिर्फ भाई बहन नहीं, बल्कि कुछ और थे। ये मेरे जीवन का सबसे जादुई पल था। उस चुंबन के बाद उसने धीरे से खुद को पीछे खींचा और मेरी आंखों में देखा। मेरी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। प्रिया, उसने धीरे से कहा, ये वो पल है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या तुम मेरे साथ हो? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हमेशा राहुल, हमेशा तुम्हारे साथ। उस रात हम देर रात तक बातें करते रहे। हमने अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपने भविष्य के बारे में बात की। हमने इस बात पर चर्चा की कि हमारे परिवार और समाज हमारी भावनाओं को कैसे स्वीकार करेंगे। ये आसान नहीं होगा, हम दोनों जानते थे। लेकिन उस पल, उसके कमरे की हल्की रोशनी में, उसके साथ मुझे लगा कि मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हूँ। उसका प्यार मेरी ताकत बन गया था। अगले दिन जब मैं वापस जा रही थी, तो मुझे पता था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरे दिल में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। एयरपोर्ट पर राहुल ने मुझे कसकर गले लगाया। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिया, और हम इस दुनिया का सामना एक साथ करेंगे। मैंने भी उसे उतनी ही कसकर पकड़ा और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। उसकी यादें, उसकी बातें और उस रात उसके कमरे में बिताया गया वो पल अब मेरे दिल में एक अनमोल खजाने की तरह सहेज लिया गया है। ये वो पल था जिसने मुझे एहसास कराया कि प्यार किसी भी बंधन से परे होता है, किसी भी सामाजिक नियम से ऊपर होता है। ये वो पल था जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी थी प्रिया और राहुल की, प्यार के ऐसे बंधन की जो समाज की सीमाओं से परे था। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी भावनाएं साझा करें और पूजा गॉल्फ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहें। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है।